अचानक घोड़े के पैर के नीचे की जमीन चमकने लगी और मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। देखो, जमीन हिल रही है। जमीन से एक चमकदार नक्शा बाहर निकल आया, जो हवा में हल्का सा तैर रहा था। जैसे ही आरव ने नक्शा पकड़ा, नक्शे की रोशनी और तेज हो गई। गांव के किनारे टूटी सी झोपड़ी में आरव अकेला रहता था। न कोई मां, न कोई पिता, बस खामोशी उसका साथ देती थी। आज भी मुझे अकेले ही सब करना पड़ेगा। काश मेरा भी कोई अपना होता। तारा ही थी जो आरव की अकेली दुनिया में थोड़ी खुशी लाती थी। ये कैसी आवाज थी? लगता है जंगल की तरफ से आई है। आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी चीज उन्हें बुला रही हो। गांव में तो किसी के पास घोड़ा भी नहीं है। हाँ, और आवाज भी बहुत तेज थी। मुझे डर लग रहा है। डर मत, चलकर देखते हैं। सच में? जंगल के अंदर? हाँ, शायद किसी को मदद चाहिए। आरव ने हिम्मत दिखाई और जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। जंगल के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलते हैं। थोड़ा और, आवाज यहीं से आई थी। आरव, देखो। जंगल के बीच एक सफेद चमकता हुआ घोड़ा खड़ा था। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। ये इतना चमक क्यों रहा है? ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। ये हमारी तरफ आ रहा है। शायद ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घोड़ा बिना डर के सीधे आरव के सामने आकर रुक गया। इसने सिर झुका दिया, जैसे ये मुझे पहचानता हो। घोड़े ने धीरे से जमीन पर पैर मारा और उसके आसपास हल्की चमक फैल गई। आरव, ये कुछ बताना चाहता है। आरव ने डरते हुए घोड़े के सिर को छुआ और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। ये गर्म नहीं, ठंडा है। मुझे अभी भी डर लग रहा है। घोड़े की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो आरव को कहीं ले जाना चाहता हो। ये हमें बुला रहा है। क्या हम इसके पीछे जाएं? मुझे लगता है यही सही रास्ता है। घोड़ा धीरे धीरे जंगल के बीच एक खाली जगह पर आकर रुक गया। वहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। ये यहाँ क्यों रुक गया? शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। आरव, ये क्या कर रहा है? अचानक घोड़े के पैर के नीचे की जमीन चमकने लगी और मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। देखो, जमीन हिल रही है। ये तो जादू है। कुछ ही पल में जमीन से एक चमकदार नक्शा बाहर निकल आया, जो हवा में हल्का सा तैर रहा था। ये खजाने का नक्शा है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? नक्शे पर पहाड़, नदी और एक गुफा का निशान बना था और एक लाल बिंदु चमक रहा था। देखो, ये लाल निशान चमक रहा है। शायद यही जगह है जहाँ हमें जाना है। घोड़ा फिर से धीरे से हिनहिनाया, जैसे वो उनकी बात की पुष्टि कर रहा है। क्या ये हमें वहां तक ले जाएगा? मुझे लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। आरव, ये तुम्हारे हाथ में आ गया। जैसे ये मुझे ही चुन रहा हो। जैसे ही आरव ने नक्शा पकड़ा, नक्शे की रोशनी और तेज हो गई। तो चलो देखते हैं ये हमें कहां ले जाता है। जादुई घोड़ा फिर मुड़ा और आगे चलने लगा। अब सफर शुरू होने वाला था। आरव और तारा को पता नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो कोई और नहीं, गांव का लालची जमींदार ठाकुर रुद्र था। तो खजाना यहाँ छिपा है। ये बच्चे मुझे सीधे खजाने तक पहुंचा देंगे। ठाकुर की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। आरव, जल्दी चलो, रास्ता चमक रहा है। गुफा ज्यादा दूर नहीं है।
जाओ जाओ, पहले तुम रास्ता ढूंढ लो। ठाकुर ने धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर कदम रखा, लेकिन बच्चों को दिखाई नहीं दिया। जब खजाना मिलेगा मैं नक्शा छीन लूंगा। मालिक, क्या हम अभी नक्शा छीन लें? नहीं, अभी नहीं। क्यों मालिक? पहले इन्हें खजाने तक पहुंचने दो। जब खजाना सामने होगा तब सब मेरा होगा। ठाकुर चुपचाप बच्चों के पीछे पीछे चलने लगा। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। आरव, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन नक्शे में भी यही जगह थी। घोड़ा धीरे धीरे गुफा के दरवाजे के पास गया और जोर से हिला। आरव, दरवाजा खुद खुल रहा है। बिना किसी के छुए भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आने लगी। ये जगह बहुत डरावनी है। देखो, अंदर कुछ चमक रहा है। गुफा के अंदर दीवारों पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जादुई रास्ता उन्हें बुला रहा हो। शायद यही खजाने का रास्ता है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? घोड़ा बिना डरे गुफा के अंदर चला गया। अगर ये जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, गुफा और गहरी होती गई। अचानक गुफा के अंदर तेज हवा चली। आरव और तारा धीरे धीरे रोशनी के पास पहुंचे। उनके सामने एक चमकता हुआ संदूक रखा था। आरव, यही खजाना है। हाँ, लेकिन ये खुद ब खुद क्यों चमक रहा है? जैसे ही आरव संदूक के पास गया, अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई। रुको, रुको। ठाकुर रुद्र। ठाकुर रुद्र गुफा के अंदर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। खजाना मुझे दे दो। ये हमारा है, हमें घोड़ा यहां लाया है। तुम बच्चों का खजाने पर कोई हक नहीं। ये जादुई खजाना है, ये गलत हाथों में नहीं जा सकता। ठाकुर ने आगे बढ़कर संदूक पकड़ने की कोशिश की। अचानक घोड़ा तेज रोशनी में बदल गया। पूरी गुफा चमकने लगी। ये क्या हो रहा है? और गुफा में गूंजती आवाज सुनाई दी। खजाना सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। ये कैसी आवाज है? जैसे ही ठाकुर ने फिर खजाना पकड़ने की कोशिश की, तेज हवा का झोंका आया। मुझे बचाओ। जादुई रोशनी ने ठाकुर को पीछे धकेल दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये खजाना हमें चुन रहा है। हाँ, क्योंकि हमने लालच नहीं किया। रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और संदूक खुद खुलने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादुई परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जैसे ही संदूक खुला, आरव और तारा हैरान रह गए। उसमें सोना या हीरे नहीं थे। अरे, इसमें तो खजाना नहीं है। फिर ये चमक क्यों रही थी? अचानक गुफा के अंदर की दीवारें चमकने लगीं और पूरा दृश्य बदलने लगा। आरव देखो, गुफा बदल रही है। कुछ ही पल में गुफा की जगह एक छोटा सुंदर घर दिखाई दिया। ये मेरा घर? हाँ, अब तुम अकेले नहीं हो। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो उसे कभी नहीं मिला। आज वही उसके सामने था। क्या ये सच है? हाँ, ये तुम्हारा अपना घर है। देखो, घोड़ा फिर चमक रहा है। घोड़ा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। रुको, तुम जा रहे हो? क्या हम तुम्हें फिर देखेंगे? इतना कहकर जादुई घोड़ा धीरे धीरे गायब हो गया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि तुम अच्छे हो। अब आरव अकेला नहीं था। उसे दोस्त, घर और अपनापन मिल गया था। धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।